हेलो एवरीवन। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि यंग इन्फ्लुएंसर्स यंग बच्चे बच्चियाँ, मेल फीमेल इन्फ्लुएंसर्स 20-20 साल के बोटॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बेबी बोटॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉल यूसेज के बारे में बात कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, वेरी गुड, बट जो ऑडियंस है ना वो कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये मैं इसको फॉलो करूं, मैं ये अपनी स्किन पे लगाऊं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर भी रहे हैं और कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस एंड मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ऑडियंस में कि क्या ये सिर्फ हाइप है या एक्चुअली इसमें कुछ रिजल्ट है। बिकॉज नोबडी वांट्स टू मिस द बस, नोबडी वांट्स टू फील कि यार ये अगर अच्छी चीज है और मैंने नहीं करी तो मैं मिस कर दूंगी। सो दैट फियर इज टू मच। सो लेट्स डिकोड दिस इन टूडेज वीडियो कि ये जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं क्या ये सेफ है या नहीं। सो जरूर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इन चीजों को डिकोड करने वाले हैं आज, ताकि आपको पता रहे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दिस इज द टाइम टू डू सो। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एजिंग क्या है। आज से कुछ टाइम पहले ना एस्थेटिक्स की जो फील्ड थी वो लोगों को दिमाग में तब आती थी जब हम एंटी एजिंग के बारे में बात करते थे और प्रॉब्लम हो गई है और तब उसका करेक्शन चाहिए। लेकिन न्यू जनरेशन में ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है एंड इट्स मोर अबाउट प्री एस्थेटिक्स, प्री रिजुविनेशन, जहां पर वो कहते हैं कि प्रॉब्लम को होने क्यों दो, you can just why wait for the problem, let's solve it earlier, because everybody wants to shift to the bandwagon of pre aesthetics where they say कि यार we don't want to age, हमें एज नहीं होना, तो हम 40 से नहीं, हम 20 से शुरू हो जाएंगे। अब ये ट्रेंड क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। बिकॉज पता है क्या है, आप अपनी लाइफ को ना और अपने आप को सोशल मीडिया फिल्टर से देखते हो, आपको वो चाहिए फिल्टर्ड लुक, फ्लॉलेस, ये वो कुछ नहीं होना चाहिए, फेस पे बिल्कुल फ्लॉलेस लुक होनी चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में है कहीं ना कहीं। सेकेंडली, एवरीबडी इज डूइंग इट, सो व्हाई शुड यू मिस द बस। थर्ड क्या है, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन है, तो यंगस्टर्स को रेटिनॉल्स और पेप्टाइड्स के बारे में तब पता है when they don't have wrinkles also, whereas the elder generation doesn't know a thing about it. And then there is destigmatization. क्या हो गया है कि पहले ना एस्थेटिक प्रोसीजर्स ना लोग छुपा के करते थे, मेरे घर में नहीं पता चलना चाहिए, मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलना चाहिए, मेरे फ्रेंड को नहीं पता चाहिए, फैमिली में पता ही नहीं होता था। बट नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, द फोकस हैज शिफ्टेड टोटली ऑन टू अस, मतलब हम खुद पे हमारा फोकस हो गया है, तो सब कुछ ही सेल्फ केयर में आ गया है। बट क्या ये ऑब्सेशन है या जस्ट माइंडसेट? यहाँ कुछ हमें ना मिथ्स ब्रेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले मिथ है स्ट्रॉन्गर इज बेटर। 1% रेटिनॉल यूज कर रहे हैं एंड उसको देख के लोग भी यूज कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यंगर स्किन्स डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ अ रीजनरेशन, उनको इतनी रीजनरेशन की जरूरत ही नहीं है, तो नो, स्ट्रॉन्गर इज नॉट बेटर। सेकेंड इज द DIY ट्रेंड्स। कुछ भी हो रहा है, मतलब लोग माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस को घर पे यूज कर रहे हैं विदाउट जाने कि किस डेप्थ पे करना है, किस सोल्यूशन में करना है, क्या स्टरलाइजेशन होना चाहिए। इनफैक्ट हमारी एक पेशेंट थी प्रिया, यंग गर्ल 20 साल की, उसने ये ट्रेंड देखा, उसने माइक्रो नीडलिंग अपने ऊपर ट्राई किया घर पे एंड शी केम टू द क्लिनिक विद पूरा इन्फेक्शन ऑन हर फेस, जिसकी वजह से स्कार्स हो गए जो बाद में ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये DIY ट्रेंड्स नॉट to be followed, थोड़ा दूर रहिए। The third is the unprofessional people, like young generation करना चाहती है, लेकिन financials थोड़े से younger generation के पास restricted रहते हैं, करना सब कुछ है, तो वो कॉस्ट कटिंग के लिए अनट्रेन्ड क्लिनिक्स पे पहुंच जाते हैं, सलॉन्स पे पहुंच जाते हैं, जहां उनको कुछ भी कर रहे हैं, leading to more complications rather than results. I'm not denying the fact कि preventive aesthetics बुरी है, पर फाउंडेशन तो सही होना चाहिए ना। आप कुछ भी करो, द फाउंडेशन हैज टू बी राइट। अब फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इज योर हेल्दी लाइफस्टाइल, फाउंडेशन इज योर राइट सप्लीमेंटेशन, फाउंडेशन इज योर राइट स्लीप, एंड देन comes the right skincare routine. Right skincare routine में when you are in 20s, अगर आप young हो, 20s में हो, तो आपकी skincare routine में सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए। एक प्रोबायोटिक फेस वॉश, एक
अच्छा मॉइस्चराइजर जो स्किन के हिसाब, जो वेदर के हिसाब से और स्किन के हिसाब से चेंज होता रहे। एंड थर्ड, आपका होना चाहिए सनस्क्रीन। आप फिजिकल सनस्क्रीन की तरफ ज्यादा फोकस करें एंड ओनली एक्टिव्स हैव टू बी एडेड। अगर आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है तब आपको एक्टिव्स ऐड करने चाहिए। जब आप मिड 20s में आते हो तब आप एक्टिव्स ऐड कर सकते हो और रेटिनॉल प्रिपरेशंस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि 0.25 to 0.5, वो भी वीकली वंस। बिकॉज यंगर स्किन ऑलरेडी रीजनरेट कर रही होती है, उसे धक्का नहीं चाहिए, उसे शॉक नहीं चाहिए, उसे सिर्फ स्टिमुलेशन चाहिए। तो उसको स्टिमुलेशन की तरह यूज करिए ताकि आपका बैरियर खराब ना हो, क्योंकि वंस योर बैरियर इज डैमेज्ड देन अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, पिगमेंटेशन, डलनेस सब एकदम से क्रीप इन हो जाएगा। तो एक्टिव्स अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस, अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। एंड सेकेंडली, आपको सनस्क्रीन जो आपका हीरो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली यूज करते रहना चाहिए। आप क्लिनिकल प्रोसीजर्स ले सकते हो, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि यू कैन गेट स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट्स, यू कैन गेट लेजर्स, you can get light treatments, you can get light peel treatments, you can get hydrofacials, medifacials. This is good enough to maintain your skin and stimulate to a right amount. Overstimulation भी सही चीज नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन हमें जरूर ड्रॉ करनी चाहिए बिटवीन सेल्फ केयर एंड ऑब्सेशन। आई एम नॉट डिनाइंग सेल्फ केयर, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। गुड कि यंगर जनरेशन इज सो फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, बट इट कैन नॉट बी सिंगल माइंडेड। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्किन केयर पे फोकस कर रहे हो लेकिन आपने अपने लाइफस्टाइल पे फोकस ही नहीं किया। जितने अच्छे से अच्छे लेजर्स करा लो, जितने अच्छे से अच्छा आप ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, आपके सप्लीमेंटेशन राइट नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेट नाइट्स कर रहे हो, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर रूटीन्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट्स, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इट doesn't make a difference, believe me. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So even if you follow those trends and give a shit about your lifestyle, it's never going to work. So shift your lifestyle. Second is your mental health. You should know your why. आप उस ट्रेंड को क्यों फॉलो कर रहे हो, क्यों उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हो, क्या वो आपको अपने अंदर कुछ इनएक्यूरेसीज या इनएडिक्वेसीज को पॉइंट करते हैं, या जस्ट आप यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत टाइम हमने देखा है कि यंगर जनरेशन ये फील कर रही है कि यार ये सबसे अच्छा है और हम तो कुछ है ही नहीं, वी आर नॉट जस्ट इनफ, एंड ये मेंटल हेल्थ को बहुत डिटीरिएट कर रहा है. और जैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ डिटीरिएट होगी, डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल खराब होगा और आपकी स्किन पे रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा. अगर आप ये ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, know your why. Does it make you feel not enough in yourself? Then it is not for you. Be a better version of yourself. Follow a 360-degree lifestyle. Follow good diet. Focus on exercise, focus on positive outlook in life, focus on yoga, focus on meditations, and focus on yourself. Trend तभी काम करेगा जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे. So don't let social media dictate your skin journey. It is you and your journey. Don't let anybody decide what you want to do.